लोग ये समझता है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज है। नहीं, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। कोई भी हम आसन करते हैं तो किसी न किसी चक्र पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कोई भी प्राणायाम अगर हम करते हैं तो कुंडली जागृत होती है। कुंडली का जागरण ही समाधि कहिए या ईश्वर का दर्शन कहिए, कुंडली जागरण ही होता है। नाड़ियां तो बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य 3 नाड़ी, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी आपकी कब चल रही है? राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो पिंगला चल रही है, लेफ्ट चल रही है तो ईड़ा चल रही है। जब पिंगला चल रही है उस समय आप फिजिकल काम करेंगे तो वो सक्सेसफुली आराम से कर सकते हैं। और जब ईड़ा चलेगी तो उस समय आपको मेंटल काम करना चाहिए, लिखने पढ़ने का। पिंगला में उलिया में बहुत ज्यादा असमन्वय है। जैसे मान लीजिए 24 घंटा में हम देख रहे हैं कि हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है जी, तो आदमी कैसा हो जाए जानते हैं? बहुत एग्रेसिव, झगड़ा झंझट करेगा, माँ झगड़ा करेगा, क्रिमिनल हो भी हो सकता है। इसके उल्टा अगर ईड़ा ज्यादा सक्रिय हो गई तो आदमी बहुत डिप्रेस हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है। जैसे आदमी एक ने आत्महत्या कर लिया, अब उनका ईड़ा बहुत ज्यादा सक्रिय रही होगी। एक दवाई दे दो, बुखार उतर जाता है ना भाई, वैसे 2-4 अभ्यास बता दो, उसका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता। आप थोड़ा आजमा के तो देखो भाई, अगर नहीं चुका तो बताइए। कि जैसे हम लोग के सामने कोई आके बोलता है ना हमको ये है वो है, तो हम लोग उसको 3-4-5 अभ्यास बताते हैं। लेकिन परमहंस जी की इतनी गहरी जानकारी थी, एक ही अभ्यास बताते। एक्चुअली योग का मतलब जुड़ना जी, परमात्मा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना जी। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। इस पर तो किताबें लिखी गई है। मैं पहला किताब वही लिखे थे। पतंजलि, महर्षि पतंजलि को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो ये ऋषियों मुनियों की विद्या है, बहुत पहले से आ रहे हैं। पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को योग सिखाया था जी। वहां से योग शुरू हुआ है। योग बिल्कुल भी कठिन नहीं भाई। मैं बोलता हूँ आपसे कुछ नहीं होता, पवन मुक्तासन भागी तो कर सकते हैं। ये जैसे जोड़ का अभ्यास है, ऐसे 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 ऐसे, ये जोड़ का अभ्यास ऐसे है, ये जोड़ का अभ्यास ऐसे ऐसे। अब इसमें करने में क्या कठिनाई जी जी है? और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हुई है जो पूरा ठीक नहीं हो सकता, जैसे पार्किंसन, हाई ब्लड प्रेशर, उसको ठीक नहीं भी कर पाया तो उसको कंट्रोल में रखेगा। 8 वर्ष के बच्चे को सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, बिना कुंभक के अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, और गायत्री मंत्र का जप करना सिखा दीजिए। 12 साल के बाद उसको थोड़ा थोड़ा कुंभक मतलब श्वास लेके श्वास थोड़ा रोकना, कि वो दूसरी विधि है, उस विधि में उनको सिखा सकते हैं 12 साल के बाद। फिर वो बच्चा पूरी जिंदगी में पूरी संभावना है कि स्वस्थ रहे, पढ़ाई में 1 नंबर रहेगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आधुनिकता की दौड़ में हम अपने अद्वितीय शरीर की भाषा को भूल रहे हैं। इस भूल को सुधारने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अमृतमयी साधन है योग। योग क्या है, इसके फायदे क्या हैं, ये हम जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्यानंद आश्रम राजनांदगांव के अध्यक्ष स्वामी स्वयंभूनाथ सरस्वती जी। सरस्वती जी, आप योग से ओतप्रोत हैं। ये आज तक का जो सफर है आपका कैसे रहा, बताएंगे? जब से मैं योग से जुड़ा हूं तब से सफर बहुत आनंदपूर्ण रहा जी। अब आप सोच लीजिए कितना आनंदपूर्ण रहा, कितना मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई, शरीर स्वस्थ रहा। कि मैं 1985 में योग सीखा और 91 में आते आते मैं नौकरी से रिजाइन करके सोचा मैं संन्यास ले लूंगा तो मैं ठीक काम कर सकता। नौकरी करूंगा तो क्या करूंगा,
अपना पेट भरूंगा, अगर मेरा परिवार रहता तो उसका पेट भरता। जी। लेकिन अगर मैं सन्यासी हो जाऊंगा तो मैं बहुत से लोगों को योग सिखाऊंगा, बहुत से लोगों को योग सिखाऊंगा। और योग करने के बाद उनका स्वास्थ्य तो ठीक ही रहेगा ही, ये तो परफेक्ट बात है कि योग करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और उनका आध्यात्मिक उन्नति भी होगा। लेकिन योग के प्रति इतनी श्रद्धा रहनी चाहिए, जैसे हम पूजा पाठ में जो श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उस भाव के साथ, उस समर्पण के साथ अगर हम योग करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। लोग ये समझता है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज है, नहीं, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। कोई भी हम आसन करते हैं तो किसी न किसी चक्र पर उसका इफेक्ट पड़ता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में चक्र होते हैं, कोई न कोई चक्र पर इफेक्ट पड़ता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो कोई भी प्राणायाम अगर हम करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी पर इफेक्ट पड़ता है, सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है और सुषुम्ना जब प्रवाहित होती है तो हमारा ध्यान लगता है। और जो चक्र की बात है, चक्र जब हमारे सब साफ और खुले रहेंगे तो कुंडली जागृत होती है। कुंडली का जागरण ही समाधि कहिए या ईश्वर का दर्शन कहिए, कुंडली जागरण से होता है। स्वामी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे, जो आपने नाड़ी की बात कही, तो सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, थोड़ा उसमें जानकारी देंगे। नाड़ियां तो बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य 3 नाड़ी जी। पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी आपकी कब चल रही है? अगर आप एक नाक को, एक अंगुली से एक नाक को दबाइए, मान लीजिए दाएं नाक थोड़ा सा दबा के बंद करिए, सांस देखिए किससे अच्छा फ्लो चल रहा है। जी। अगर इसको बंद किए दाएं नाक को, इससे फ्लो अच्छा नहीं चल रहा है, इससे अच्छा चल रहा है, इसका मतलब हमारी पिंगला नाड़ी इस समय चल रही है। पिंगला मतलब राइट? राइट। ईड़ा राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो पिंगला चल रही है। जी। लेफ्ट चल रही है तो ईड़ा चल रही है। जी। जब पिंगला चल रही है उस समय आप फिजिकल काम करेंगे तो वो सक्सेसफुली आराम से कर सकते हैं। जी। और जब ईड़ा चलेगी तो उस समय आपको मेंटल काम करना चाहिए, लिखने पढ़ने का ऐसा काम है ना, मेंटल वर्क। जी। हमारे शरीर में 2 शक्तियां हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, और दोनों को प्राणायाम करके बढ़ाया जा सकता है। और मान लो ईड़ा में, पिंगला में और ईड़ा में बहुत ज्यादा असमन्वय है। जैसे मान लीजिए 24 घंटा में हम देख रहे हैं कि हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है। जी। तो आदमी कैसा हो जाए जानते हैं? बहुत एग्रेसिव, झगड़ा झंझट करेगा, मार झगड़ा करेगा, क्रिमिनल भी हो सकता है। इसके उल्टा अगर ईड़ा ज्यादा सक्रिय हो गई तो आदमी बहुत डिप्रेस हो सकता है, इंट्रावर्ट हो सकता है। जैसे आदमी एक ने आत्महत्या कर लिया, अब उनका ईड़ा बहुत ज्यादा सक्रिय रही होगी। जी। वो थी उसका, वो चुपचाप रहता था, हमसे जान पहचान थे, हम उनको बहुत बचाने की कोशिश कीजिए, हम उनको बहुत बुलाए कि हम आपको कुछ अभ्यास बता देते हैं, आप करो, आप ठीक हो जाओगे यार। एक दवाई दे दो, बुखार उतर जाता है ना भाई। वैसे 2-4 अभ्यास बता दो, उसका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता। आप थोड़ा आजमा के तो देखो भाई, अगर नहीं होगा तो बताइए। स्वामी जी, परम श्रद्धेय परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती वर्ग के बारे में कुछ बताएं। हाँ ठीक। परमहंस जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। सन्यासी का बहुत गुण था उनमें, और उनके सामने कोई जाके अपना कोई समस्या बताता था तो उसका समाधान बताते थे। और योग को तो इतनी गहरी जानकारी थी कि जैसे हम लोग के सामने कोई आके बोलता है ना हमको ये है वो है, तो हम लोग उसको 3, 4, 5 अभ्यास बताते हैं। लेकिन परमहंस जी की इतनी गहरी जानकारी थी, एक ही अभ्यास बताते। एक आदमी उनको बोला एक बार हमको यहाँ स्किन डिजीज है, तो उसको बोले कि भस्म का प्राणायाम करो, ठीक हो जाएगा। वो किया, ठीक हो गया। उनको बहुत गहरी जानकारी।
मतलब हाँ कि क्यों हाँ, किस अब इस पे- हमसे कोई पूछता तो हम बोलते सूर्य नमस्कार करो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, कभी कभी लघु संप्रचालन करो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता, लेकिन वो एक ही बात बोले कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गए वो। उनके कोई चमत्कार या ऐसे है, चमत्कार तो नहीं कहना चाहिए, पर ऐसे कोई अनुभव जो हमारे दर्शकों से साझा देखिए, करें। वो पूरे विश्व में योग के प्रचार के लिए जाते थे, ठीक है, जी सब जगह जाते थे, ऑस्ट्रेलिया भी जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से हमारे आश्रम है, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में एक देश है कोलंबिया, जी ये दो जगह बहुत काम हुआ है योग के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बार जिस गाड़ी से वो जा रहे थे वो एक्सीडेंट कर गई, उसी में वो बैठे थे, उनको बहुत चोट लगी, हॉस्पिटलाइज हुए, और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ठीक कर दिया। लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि इनको, ये स्वामी जी को हमेशा ठंड में रखना, गर्मी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद वो जब भारत आए तो एसी ओसी लग गया, वो एसी में रहते। लेकिन 1988 में वो मुंगेर आश्रम छोड़ दिए कि हम भारत भ्रमण करेंगे। भारत भ्रमण किए, तो फिर 1 साल के बाद जाके लिखिया रहने लगे, वहीं वो आश्रम में बन गया। जी और वो पंचाग्नि साधना यहाँ किए कि यहाँ बैठे हैं तो इधर अग्नि कुंड जलाया जाता था, इधर एक अग्नि का कुंड जलाते थे, इधर और इधर, 4 हो गए। चारों तरफ जी एक सूर्य, सूर्य ऊपर, सूर्य को रोशनी, सूर्य के ताप, जी जिसको डॉक्टर बोले थे ये व्यक्ति को ठंड में रखना, गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, गर्मी इनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ये बीमार हो सकते हैं, वो व्यक्ति पंचाग्नि साधना करता है। अब सोच सकते हैं चमत्कार नहीं है, कुछ है तो वहां जो जहां पंचाग्नि करते थे, यहाँ थर्मामीटर रख के रखो तो 90 तक चला जाता था, 90, 85, 80 टेम्परेचर, 100 पर तो पानी खोल जाता है। हाँ और उनको कुछ नहीं हुआ, बुखार भी नहीं आया, बीमार भी नहीं पड़ी, डिहाइड्रेशन भी नहीं हुआ, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक बैठते थे, बीच में भोजन करने के लिए कर लिए, फिर बढ़िया। पद्म भूषण परमहंस स्वामी निरंजनानंद, ये हमारा सौभाग्य है कि राजनांदगांव में ही अवतरित हुए। उनके विषय में थोड़ा ऐसा लगता है मुझे कि कई जन्मों से, पिछले कई जन्मों से सन्यासी थे, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ उनके परिवार में परमहंस सत्यानंद जी आते जाते रहते थे जी। उनके पिताजी यही नौकरी करते थे बीएनसी मिल में। तो एक बार वो अपनी पत्नी के साथ स्वामी शिवानंद जी का दर्शन करने श्रीनगर, वो श्रीनगर बोलता हूँ, ऋषिकेश गए थे। तो वहाँ स्वामी शिवानंद जी का दर्शन किया और स्वामी सत्यानंद जी को भी वहां देखे थे। और सत्यानंद जी ने इन लोगों से बात किया था, तो ये लोग बताए थे हम ऐसे ऐसे राधा में और छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, वहां से हम आए हैं। तो स्वामी शिवानंद जी के आश्रम को जब स्वामी सत्यानंद जी छोड़े हैं तो बहुत जगह हिंदुस्तान में घूमे हैं, 7-8 साल। उस घूमने के दौरान वो कई बार राजनांदगांव आते थे, तो उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। उनका नाम था सत्यव्रत श्रीवास्तव, उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। तो उन्हीं के जरिए कि भाई एक सन्यासी आए हैं, सन्यासी आए हैं, लोग भी जुड़ते गए राजनांदगांव में। और सबसे बड़ी बात एक थी कि लोग ये बोलते थे कि अरे वो सन्यासी अंग्रेजी में बात वो अंग्रेजी बोल लेते थे, और सन्यासी वो योग सिखाता है, योग बहुत बढ़िया सिखाते हैं। तो वहीं यहीं पहले वो शंकर भवन में कहाँ योग सिखाना शुरू किए, और उससे लोगों को फायदा हुआ। तो लोग बोले कि आप यहाँ भी आश्रम बना दीजिए, हम जमीन देते हैं। तो लोगों ने जमीन दिया है ये और बना दिए। 70 में जाके बनाए और 64 में पहले मुंगेर में आश्रम बनाए।
लेकिन उनका जो आप चमत्कार पूछेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई आदमी बोलता था, जैसे एक आदमी बोला, स्वामी जी मेरी बेटी को हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर बोलते हैं बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। तो वो बोले कि नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बेटी को ले आओ आश्रम में रख दो। वही आश्रम में रह गई 10 दिन, एक टीचर लगा दिए कि इसको योग सिखाओ। 10 दिन बाद बोले जाओ डॉक्टर को चेक कराओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोला अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वाह, ऐसा ऐसा एक पेशेंट आया था मुंगेर आश्रम में। मुंगेर आश्रम नहीं आप देखे, वो पहाड़ी के ऊपर है। तो आप ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको सीढ़ी बहुत चढ़ना पड़ेगा, बहुत उतरना पड़ेगा। तो एकदम पहाड़ी पर है। अब यहाँ से यहाँ जाओ तो सीढ़ी उतरो, फिर सीढ़ी चढ़ो, यहाँ से वहां जाओ सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो एक हार्ट पेशेंट आया था, कैसे आ गया था वहां जाने, तो कुछ 5-7 दिन बाद बोलता है परमहंस जी से कि मैं जाता हूँ, घर जाऊंगा, अब नहीं रह पाऊंगा। बोले क्यों? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इतना सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है, कुछ हो गया तो परमहंस जी बोले कुछ भी नहीं होगा, यू आर अंडर माई केयर। तो कुछ भी नहीं हुआ उसको जी। स्वामी जी, योग क्या है और हम संसारिक लोगों को योग क्यों करना चाहिए? एक्चुअली योग का मतलब जुड़ना जी, परमात्मा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना जी। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। इस पर तो किताबें लिखी गई है। मैं पहला किताब वही लिखे थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। और एक थे स्वामी स्वात्माराम, उन्होंने एक किताब लिखा है हठ योग प्रदीपिका। और एक क्या नाम था, चंडिका पाली एक राजा थे, उनको योग सिखाते थे, नाम अभी भूल रहा है, हठ योग वो थे। तो ये ऋषियों मुनियों की विद्या है, बहुत पहले से आ रही है। पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को योग सिखाया था, वहां से योग शुरू हुआ है। परमहंस सत्यानंद जी कोई योग की विधियों का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने योग को फैलाया है, पूरे विश्व में फैलाया है योग को। हाँ, उन्होंने 2 विधि का आविष्कार भी किया है। कौन कौन सी 2 विधि? एक है योग निद्रा जी, और एक है पवन मुक्तासन भाग। एक पवन मुक्तासन भाग एक क्या होता है, शरीर के सारे जोड़ों का अभ्यास। ये जोड़ो, जैसे एक ये जोड़ है, एक ये जोड़ है, एक ये जोड़ है, एक उंगलियों में जोड़ है, ये जोड़ है। ये जोड़ों का अभ्यास हमारे सिस्टम में, मुंगेर आश्रम सिस्टम में पवन मुक्तासन भाग 1 का है। बूढ़े लोगों को ये कराओ, तो बूढ़े लोग क्या बड़ा बड़ा कठिन आसन कर पाएगा? नहीं, तो इसी से उनका काम हो जाएगा। और उनको कराया जाता है जिनका ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुक रहा है या जिनको अर्थराइटिस हो गई है। मैं भी रोज करता हूँ, पवन मुक्तासन भाग। आप बोले ना आप बैठ पाएंगे, तो मैं सोचा मैं पवन मुक्तासन भाग रोज भाई, समझ गया जी। इसलिए आराम से बैठा हूँ, हालांकि मेरा घुटना गड़बड़ है, लेकिन आराम से बैठे हैं आप तो। स्वामी जी, योग काफी कठिन है, ऐसा आम जो लोग हैं ये जानते हैं, समझते हैं, तो ये भ्रांति कैसे दूर हो, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? योग बिल्कुल भी कठिन नहीं भाई, मैं बोलता हूँ आपसे कुछ नहीं होता। पवन मुक्तासन भाग 1 तो कर सकते हैं। ये जैसे जोड़ का अभ्यास है, ऐसे 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 ऐसे, ये जोड़ का अभ्यास ऐसे है, ये जोड़ का अभ्यास ऐसे ऐसे है। अब इससे करने में क्या कठिनाई है? जी जी है? और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हुई है जो पूरा ठीक नहीं हो सकता है, जैसे पार्किंसन एक बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन उसको ठीक नहीं भी कर पाया तो उसको कंट्रोल में रखेगा। जी। एक यहाँ पार्किंसन के पेशेंट थे, उनको एक डॉक्टर ने बताया
ममता नगर में पूनम कॉलोनी है एक, अभी वहाँ है डॉक्टर, डॉक्टर नामदेव जी या नामदेव है उनका, उनको भी पार्किंसन के पेशेंट है वो। एक किसी दूसरे पेशेंट को बताए कि तुम दवाई तो खाओ ही पार्किंसन का, लेकिन योग भी करो, और दोनों में एक ही मत करो, दोनों करो, दवाई लो, योग का अभ्यास भी करो, सीख लो, तो आपका जीवन ठीक गुजरते चलेगा। उन्होंने सलाह माना नहीं, तो दवाई खाते रहे। 2-4 साल बाद ऐसी हालत हो गई कि उठना बैठना मुश्किल, चलना फिरना मुश्किल, खाना खाना मुश्किल। तब वो जाके पूछने आए, हमसे भी पूछे थे, हमारे पास भी आए थे। हम बोले हम सिखाते हैं, वो कर ही नहीं पाते थे, पवन मुक्तासन भाग एक नहीं कर पाते, क्योंकि पार्किंसन में क्या होता है, कंट्रोल कंट्रोल खत्म हो जाता है यहाँ। भाई थोड़ा आप करने की स्थिति में होते तब तो उसी समय आप करते। जैसे हम आपको बताएं, अगर कोई व्यक्ति 40 साल से कम उम्र का है और स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो यदि सूर्य नमस्कार करे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करे और भस्त्रिका प्राणायाम, तो उसको कोई बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। 40 साल के बाद उम्र होने लगेगी तो पवन मुक्तासन भाग 1 भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना अभ्यास से काम चलेगा। अगर कोई बीमारी नहीं है तो लोगों को क्या समझ में नहीं आता। सुनील का नाम क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सुनील कभी कभी आया था तो क्लास में 1 दिन 2 दिन आया फिर गया। उनको मैं समझाया तो माँ हमारे पास हम बता देते हैं भाई, और एकदम रामबाण काम करता है। अगर आपको डिप्रेशन है, हम ये कहेंगे कि डिप्रेशन में सबसे अच्छा कुछ करता है तो योग करता है, और योग जो है पूरा योग कोई बीमारी में सबसे ज्यादा अटैक कर देता है, तुरंत ठीक होता है डिप्रेशन। लेकिन खैर, अच्छा स्वामी जी, आजकल सोशल मीडिया में बेशुमार योग के टिप्स हैं, योग गुरु हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या, योग गुरु बहुत हो जाते हैं। नहीं, फिर भी अब हमारे दर्शकों को अगर सचेत करना चाहें, जो फैक्ट है, जो सच है, वो आप अपने योग गुरु को देखिए कि उनका इंटेंशन क्या है जी। कहीं उनका इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना है क्या जी, कहीं उनका इंटेंशन आपको ठीक रखने का है क्या, आप सोच रहे थे ऐसा भाव है क्या, तो ठीक है। और जैसे बहुत से डॉक्टर बन जाते हैं वैसे बहुत से शिक्षक भी बन जाते हैं आज के जमाने में। या आजकल सबसे बड़ी बीमारी है नींद नहीं आने की, और हमने सुना है योग में योग निद्रा, जो आप लोग स्वामी जी में ने ही इजाद की है, उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे क्या? अगर योग किसी को नींद नहीं आती, पहले बताता हूँ, तो योग में बहुत सुख है। जैसे सूर्य नमस्कार करें, आसनों में बता रहा हूँ, सूर्य नमस्कार, शशांक आसन, पवन मुक्तासन भाग 1, ये तीनों जो है नींद लाने में सहायक है। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम करने से नींद आती है, अच्छा नींद आती है। अगर ये थोड़े अभ्यास आप करते हैं तो रात में जब आप सोने जाते हैं, योग निद्रा का कैसेट है तो चला दीजिए, योग निद्रा करिए, आपको नींद आ जाएगी, पक्का नींद आ जाएगी। अगर ये थोड़ा अभ्यास करते हैं तो ये नहीं कि कुछ अभ्यास ही नहीं करते, न कोई आसन करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, और योग निद्रा का कैसेट लगा दिए, तब हम गारंटी उसका नहीं लेंगे भाई। लेकिन आप थोड़ा अभ्यास करते हैं तो नींद आ जाएगी। वैसे आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं, पवन मुक्तासन भाग 1 करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, थोड़ा भ्रामरी उज्जाई करते हैं, उसके बाद भी रात को अगर नींद नहीं आ रही है तो उदर्शन करें, एक अभ्यास है उदर्शन, और उसके बाद लेटे लेटे ही आराम से उज्जाई प्राणायाम कीजिए, बिना वो क्या उसको बोलते हैं,
बिना खिचड़ी मुद्रा लगाए नींद आ जाएगी। हम करके देखें, कई बार कर देता हूँ। अब तो मतलब करने की भी हालत नहीं रहती, नींद पहले ही आ जाती। बहुत बार मैं करके देखा हूँ। परमहंस जी ने एक जगह लिखा क्या था, मतलब वो बोले थे, उसको प्रिंट किया गया था, तो मैं पढ़ लिया था। हमको याद था कि उदर शासन करो और सोए ही, लेटे ही, वैसे ही उज्जाई प्राणायाम करो, नींद आ जाएगी। आवाज आती है, फट से नींद आ जाती है। लेकिन नींद क्या नहीं आ रही तो उसको चिंता मत करो, नींद नहीं आ रही। अगर दोनों अभ्यास कर लो ना, 5 मिनट और मान लो बहुत होगा तो 5-10 मिनट देर लगेगी, आ जाएगी। अब आते हैं योग से आध्यात्म, क्या फायदा होगा आध्यात्म से योग करने से? अरे आध्यात्म में आप जितना ही ऊपर उठते जाएंगे, आपका स्वभाव, आपका सोच समझ, आपका संस्कार, आपकी सोच बदलती जाएगी। आप जितना आप खुद अगर अध्यात्म में ऊपर उठते जाएंगे तो आप सोचेंगे एक गरीब बेचारा, इसको कैसे मदद कर सकता हूँ, इस बेचारा कुछ बीमार है उसको कैसे कर सकता हूँ। आदमी थोड़ा अपने से ऊपर उठ जाता है, लोगों के बारे में भी सोचने रहता है, उसकी सोच बदल जाती है। कुल मिला के आध्यात्म की अगर उन्नति करना है, आध्यात्म में ये करना है तो योग से बढ़िया और कोई नहीं। योग करो, आपको कोई जब करना है या करो, वो भी करो, लेकिन योग करना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारे आध्यात्मिक उन्नति दोनों हो एक साथ। और योग लेकिन करते समय भाव से करना चाहिए। जिस भाव से आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जप करते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, ईश्वर के नाम लेते हो, उसी भाव से आपको योग करना चाहिए। तो आप योग का देखो फायदा। स्वामी जी, आप योग आभा मंडल लिए हुए हैं, योग से ओतप्रोत हैं, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे योग के विषय में कि जो उनको फायदा हो सके? किसी कुशल योग शिक्षक के निर्देशन में आप थोड़ा योग सीखिए और करिए, और अपने घर में भी आप करेंगे तो आपके घर वाले, पत्नी देखेगी, बच्चे देखेंगे, सब करेंगे। तो बच्चे देखेंगे तो क्या फायदा है, बच्चे देखेंगे तो इनका दिमाग इतना तेज रहेगा, स्मरण शक्ति इतना मजबूत रहेगी कि वो आपको परीक्षा फल दिखाएगा कि हाँ इस बच्चे ने योग किया है। विशेष रूप से कुछ अभ्यास है, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, एक अभ्यास है त्राटक। ये सब अभ्यास करने से बच्चों का स्मरण शक्ति, कंसंट्रेशन बहुत बनता है। और 8 वर्ष की उम्र से ही बच्चे योग कर सकते हैं। लेकिन योग का क्या भाग करेंगे, आसन करेंगे। सिर्फ 8 वर्ष के बच्चे को सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, बिना कुंभक के अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, और गायत्री मंत्र का जप करना सिखा दीजिए। 12 साल के बाद उसको थोड़ा थोड़ा कुंभक, मतलब श्वास लेके श्वास थोड़ा रोकना, कि वो दूसरी विधि है, उस विधि में उनको सिखा सकते हैं 12 साल के बाद। फिर वो बच्चा पूरी जिंदगी में पूरी संभावना है कि स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में 1 नंबर रहेगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आपने देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपने जाना होगा कि योग के क्या फायदे हैं और किस तरह से हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। अब और किसी एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ, नमस्कार।